हेलो दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल हर एक क्षेत्र के अंदर किया जाने लगा है। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न किया जा रहा हो। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, नई नई बीमारी से लड़ने के लिए, एंटीवायरस बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कीटनाशक दवाई बनाने के लिए, ये सब चीजें दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही पॉसिबल है। दोस्तों, आने वाले समय में कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारी आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कोरोना के अंदर एंटीवायरस बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया, उसी तरीके से दोस्तों आने वाले फ्यूचर में जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी, उन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा, जिसके वजह से दोस्तों आजकल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर का काम क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनीज में जॉब मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट पर आप जॉब कर पाओगे, और दोस्तों जॉब मिलने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर लेने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी भारत में बायोटेक नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और दोस्तों, ये एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई प्रकार की अलग अलग शाखाएं होती है, अलग अलग कोर्सेस होती है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलन के जरिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो प्रोडक्ट आने वाले समय में मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो दोस्तों, मेडिसिन दोस्तों बनाने के लिए बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके दोस्तों एक मेडिसिन क्रिएट होता है। इसी तरीके से दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही एंटीवायरसेस बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, और दोस्तों जो भी एग्रीकल्चर की हमारी फसल होती है, उस फसल के ग्रोथ के लिए भी दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा तेजी से किया जाने लगा है। क्योंकि दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर बना रहे हैं जिनके जरिए हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है, कम जमीन में ज्यादा फल मिलते हैं, जिसके जरिए मानव जाति को बहुत ही ज्यादा फायदा और लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर का काम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर का काम एक ही होता है कि उसको बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलन से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है, कुछ ऐसा इन्वेंशन करना होता है जो हमारे मानव जाति के लिए उपयुक्त साबित होता है। और अगर हम लोग कहे कि ये सब काम वो कहाँ पर करते हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये सब काम रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर होता है, हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर होता है, फार्मेसी कंपनीज के अंदर होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, आईटी कंपनीज के अंदर होता है, और बहुत सारी जगह पर दोस्तों एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर का काम होता है। अभी दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 4 ब्रांचेस होती है जो बहुत ही प्रमुख और पॉपुलर ब्रांचेस में से एक है। तो दोस्तों, फर्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि पानी के अंदर जो भी लाइफ होती है उसके ऊपर जब आप रिसर्च करते हो तो दोस्तों उस ब्रांच को ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच कहते हैं। सेकेंड ब्रांच है दोस्तों व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर एंजाइम से रिलेटेड काम किया जाता है। थर्ड ब्रांच है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसको हम लोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।
हैं। और फोर्थ ब्रांच है फार्मेसी यानी मेडिसिन से रिलेटेड, जिसे हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर दोस्तों आप एक फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि दोस्तों आपको कौन से फील्ड के अंदर जाना है, इसमें से किस में आपको अपना करियर करना है। चाहे तो दोस्तों आप इन सभी में अपना करियर भी बना सकते हो, लेकिन किसी एक में अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो दोस्तों आपके लिए और भी ज्यादा हाई सैलरी वाले पैकेज मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको और जानकारी आगे देने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग एलिजिबिलिटी एंड कोर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास करनी है। और दोस्तों आपके 12वीं के अंदर आप पीसीएम या फिर पीसीबी किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना है तो दोस्तों उसके लिए एटलीस्ट आपको 10th पास आउट होना कंपलसरी है। और रही बात एंट्रेंस एग्जाम की तो दोस्तों अगर आपको बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना है तो दोस्तों उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी, आपको डायरेक्ट बीएससी के लिए एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना है तो दोस्तों उसके लिए आपको जेईई की एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर दोस्तों आपने पीसीबी सब्जेक्ट लिया है यानी आपके स्टडीज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों आप जेईई के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल तो नहीं हो। तो दोस्तों उस समय पीसीबी स्टूडेंट को सीबीईई या फिर AIIMS इनमें से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। और दोस्तों कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों चलो अभी हम लोग कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग कोर्सेज हैं जैसे कि डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक कोर्स करके आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग इन कोर्सेज को 1 by 1 जान लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। दोस्तों ये जो डिप्लोमा का कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। ये कोर्स आप डायरेक्टली 10th के बाद कर सकते हो। डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होती। बहुत सारे कॉलेजेस में आपके 10th के परसेंटेज के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। और दोस्तों डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आपको 10th में एटलीस्ट 45% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों डिप्लोमा के कोर्स के अंदर आपको डीप नॉलेज नहीं दी जाती, बस आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज दी जाती है। और दोस्तों 3 इयर्स के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट किया जाता है, जिसके वजह से आपको जॉब तो मिल जाता है लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं मिलती, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी, बीटेक या फिर बीई के कोर्सेज के लिए जाते हैं, जिसके वजह से उनको फ्यूचर में हाई सैलरी पैकेजेस दिए जाते हैं। और दोस्तों रही बात डिप्लोमा के कोर्स की फीस की तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के लिए पर ईयर 60,000 रुपए से लेके 70,000 रुपीज तक की फीस डिप्लोमा के कोर्स के लिए ली जाती है। ये जो फीस होती है ये कॉलेज वाइज ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों बीटेक एंड बीई इन बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है ये कोर्स 4 इयर्स का होता है। इन कोर्सेज के अंदर आपको फुल डीप में नॉलेज दी जाती है, वो सारी नॉलेज दी जाती है जो एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर के पास होनी चाहिए। दोस्तों ये जो कोर्स होता है इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको लगभग 4 इयर्स तक का टाइम लगता है। और दोस्तों फीस की बात करें तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की जो फीस होती है वो 1 लाख रुपीज तक की होती है पर ईयर की। मतलब टोटल 4 इयर्स की जो फीस होती है वो लगभग 3 लाख रुपीज से लेके 4 लाख रुपीज तक की होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। ये फीस भी दोस्तों ऊपर नीचे हो सकती है, छोटे कॉलेजेस में कम फीस होती है, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर 2 से 3 लाख रुपीस की फीस सालाना भी चार्ज करी जाती है। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। दोस्तों बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स जो होता है ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करने का ट्राई करते हैं क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको मीडियम लेवल की नॉलेज दी जाती है, ना ही कम ना ही ज्यादा। दोस्तों ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपके सामने जॉब के बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। और दोस्तों सिर्फ 3 इयर्स का कोर्स होने की वजह से इसकी फीस भी बहुत कम होती है। दोस्तों अगर हम लोग बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की फीस की बात करें तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है
वो कोर्स करने के लिए आपको ओनली 40,000 रुपीज तक की फीस पर ईयर देनी होती है। मतलब दोस्तों ये कोर्स 3 इयर्स का होता है, तो दोस्तों फुल कोर्स की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपीज तक की होगी। ये जो लास्ट कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों ये जो कोर्स होता है ये कोर्स आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने अपने साइंस की स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों आपको फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनने का मन है, तो दोस्तों उस समय आप 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स के अंदर आपको लगभग 80 से 90 हजार रुपीज तक की फीस पर ईयर देनी होती है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद वो सारे जॉब्स आप कर सकते हो जो एक बीएससी, बीटेक या फिर डिप्लोमा का कोर्स करने वाला स्टूडेंट करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फुल कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं, किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और हम लोग को वहाँ पर कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों ये सब जॉब्स में आपको कोर्स के वाइज एक्सप्लेन करूंगा, यानी आपने कौन सा कोर्स किया है उस कोर्स के वाइज आपको कौन सा जॉब मिलेगा। तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एजुकेशन पूरा करने के बाद आप बहुत सारी फील्ड में अपने मनपसंद करियर ऑप्शन में जॉब कर सकते हो, जैसे कि मेडिकल राइटिंग, हेल्थ केयर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिसर्च लेबोरेटरीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज एक्सेट्रा जैसे सेक्टर्स के अंदर अपना करियर सेट कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद आपको इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन, फूड सेफ्टी टेक्नीशियन, फार्मा रिसर्च टेक्नीशियन, बायोलॉजिक सप्लाईज मैन्युफैक्चरर और क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जैसे जॉब ऑप्शन मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होने के बाद, बीटेक कर लेने के बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे जॉब ऑफर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक कर चुके हो, तो दोस्तों आपको मिलने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा होंगी। बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स आपको मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायो एनालिटिक्स केमिस्ट, मेडिकल बायोकेमिस्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट और फार्मालॉजिस्ट जैसे जॉब्स आपको मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आप बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर लेते हो, तो दोस्तों आपको बायोलॉजी रिसर्चर, प्रोसेसर इंजीनियर और क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके साथ साथ लीड बायोटेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, रिसर्च साइंटिस्ट और पेटेंट सर्च एनालिसिस जैसे जॉब्स ऑफर हो जाएंगे। तो दोस्तों जॉब तो आपके सामने बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सैलरी की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब पर मिलने वाली सैलरी आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है और आप कौन से कंपनी में कौन से पोस्ट पर काम कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारत वर्ल्ड के टॉप बायोलॉजी टेक्नीशियन में से एक है और यहाँ पर 30 से भी ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है जो इस फील्ड में तेजी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको इन 30 कंपनी में से किसी भी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको 20,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। 1 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपकी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ होगी। 2 इयर्स एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपकी पर मंथ सैलरी 35,000 रुपीज की होगी। और दोस्तों 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको पर मंथ 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीज के ऊपर की सैलरी भी दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन क्या है, यानी आपने कौन सा कोर्स किया है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पीएचडी। तो दोस्तों आपके एजुकेशन के हिसाब से आपकी सैलरी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आज सब कुछ पता चल गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए